हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, वो बहुत बुरी तरह क्रैश होते दिख रही है। बिटकॉइन तो फिर भी चलो 5-7% 94-95,000 डॉलर्स के आसपास आ गया है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है, जो दूसरे कॉइन्स हैं, वो डबल डिजिट के अंदर यहाँ टूटते दिख रहे हैं। डबल डिजिट में भी 10-11% नहीं, वो भी 20-20 25-25%, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या है रातों रात, और सुबह उठे तो भैया देखा मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश। ये हुआ क्या है मार्केट को, ये समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और साथ के साथ में बात करेंगे जो कॉइन्स डिप के अंदर आए हैं, क्या वो मौका दे रहे हैं या अब हमें जो है सोच लेना चाहिए भैया हो गया जो बुल रन होना था, अब भैया यहाँ से साइड हो जाओ। बहुत कुछ है समझने को, बहुत कुछ है समझाने को। और सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपका साथ यहाँ देने की कोशिश करते हैं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं घबराइए मत, सिचुएशन को समझिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं जब सुबह सुबह उठा तो मुझे लगा यार मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ ना आ गई हो, रशिया यूक्रेन को लेके, ईरान इसराइल को लेके। तो मैंने खूब खंगाला तो मुझे कोई न्यूज़ खास दिखी ही नहीं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब भी कोई न्यूज़ नहीं होती तो इंटेंशनली किसी बड़े प्लेयर को एंट्री कराने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। यूजुअली ऐसा होता है। और यहाँ पे बिटकॉइन $1,00,000 से नीचे आ गया। और यहाँ पे दो चीज़ें देखने की हैं। भूटान है जिसने 400-500 बिटकॉइन शायद वो यहाँ पर सेल किए, 12,000 के आसपास वो बिटकॉइन होल्ड करता है। तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उनकी सेलिंग से होने वाला था। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आई कि यहाँ पर जब मैं देखता हूँ बिटकॉइन ETF वालों को, उन्होंने ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, सब ने मिलकर अगर ओवरऑल देखते हैं तो इनफ्लो पॉजिटिव रहा। 4 से 5 हज़ार बिटकॉइन कल भी खरीदे। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आई, माइकल सेलर, वो माइक्रो स्ट्रेटजी की अगर उनकी कंपनी की बात करते हैं तो उन्होंने कल भी बिटकॉइन खरीदे और $97,000 पे भी बंदा 20-20 हज़ार बिटकॉइन यहाँ खरीद रहा है। $2.1 बिलियन के कल भी उन्होंने बिटकॉइन यहाँ खरीदे और ये न्यूज़ निकल के आई। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो मार्केट तो पॉजिटिव जानी चाहिए थी, यानी कि $1,00,000 को ब्रेक करनी चाहिए थी। तो ये मार्केट क्रैश क्यों होते दिख रही है। और मार्केट चलो बिटकॉइन तो 5-7%, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अच्छा खासा डंप कर गए, वो भी 20-20 25-25%। तो ये मार्केट के अंदर हुआ क्या। फिर हमने थोड़ा सा और समझने की कोशिश की तो ये रियलाइज़ हुआ कि भैया जब बिग प्लेयर्स की एंट्री कराई जाती है तो ऐसा यहाँ पे होता है। और आप ये मत भूलिएगा, आपको ये याद होगा जो हम बोलते हैं USDT जब भी मिंट होते हैं, और इस हफ्ते के अंदर 4 बिलियन USDT मिंट हुए हैं, या आप कह लीजिए पिछले हफ्ते के अंदर, यानी कि इस महीने के अंदर 4 बिलियन USDT और 2 बिलियन USDT तो वीकेंड के आसपास यहाँ मिंट हुए थे। आपको क्या लग रहा है, क्या वो टॉप पे खरीदना चाहेंगे। वो कहेंगे ना 5-7-10% मार्केट क्रैश करा दें और यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा एंट्री ले सकें। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये गंदा गेम है, मैनिपुलेशन होती है, हम समझते भी हैं, लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में तो चीज़ें हैं नहीं। तो ऐसा लगता है शायद ये रीज़न है इसके पीछे का, जो अभी यहाँ पे हमें समझ आ रहा है। क्योंकि कोई बड़ी न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ऐसा इम्पैक्ट हो। लेकिन बिटकॉइन को देख के जो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा गिरते ही वो गिरते दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टेंशन देता है। लेकिन अगर आप ये रियलाइज़ करोगे 60,000 से बिटकॉइन $1,00,000 आ गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, करेक्शन भी होते दिखेगी, माइनर्स की सेलिंग होते दिखेगी, ये सब चीज़ें चलती दिखेंगी। तो एक अगले पुश के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $1,00,000। इतना आसान नहीं है इसको ब्रेक करना और उसके पार जाके नए लेवल को टच करना, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम दूसरी जगह पे ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं, हमें लग रहा है 20-20 25-25% ये टूट गए हैं, 20% 15%। क्या है, हम नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं, इथेरियम 4,000 से 3,500 के आसपास आ गया। हम बात करते हैं यहाँ पे डॉट की, वो $10-11 से फिर वो $8 के आसपास आ गया, उसके नीचे चला गया। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं। XRP अपना $3 के बाद $2 के आसपास आ रहा है। सोलाना $260 से $200 के आसपास। ये हो क्यों रहा है।
तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि जब भी मार्केट 20-20, 50-50% नहीं बढ़ी थी भैया, यहाँ से कॉइन्स जो हैं दुगने तिगने हुए थे। जब दुगने तुगने हुए हैं तो फिर 15-20% तो वो टूटेंगे भी, और ऐसा लगता है ये जानबूझ के किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर जो छटाई हो सके और फिर हम कुछ माल और सस्ते में बटोर सकें। तो ये हमें पहली नज़र में निकल के आ रहा है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ होगी वो तो हम आपको अपडेट कर देंगे ही, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का बिटकॉइन में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है। 90 to 94,000 डॉलर एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे पहले 90,000 ब्रेक करने के बाद एक टाइम के लिए रुका था। अगर इसके ऊपर जाने के बाद ये $1,00,000 गया था। तो जब वापस आते हुए ये एक सपोर्ट मिल रही है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखते हैं तो 83 से 85,000 डॉलर्स को यहाँ मिलती है। लेकिन जिस हिसाब से एग्रेसिव ETF की बाइंग करें, इंस्टीट्यूशंस की जो खेल देखते हैं, या माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, वो तो जिस रेट पे मिल रहा है तो वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो और दिसंबर के हिस्टोरिकली डाटा को भी देखते हैं तो, और हाफिंग ईयर के जो लास्ट मंथ की बात करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहा है और अच्छा खासा किया है। तो ऐसा लगता है, अगर आप याद करोगे, अक्टूबर की शुरुआत भी नेगेटिव हुई थी, फिर हमने मार्केट को एक नया उछाल देखा। नवंबर की शुरुआत भी नेगेटिव हुई थी, फिर हमने मार्केट के अंदर एक नया उछाल देखा। और आप कह लीजिए दिसंबर की भी कुछ ऐसी ही होते दिख रही है। पहला हफ्ता कुछ खास तो रहा नहीं, $1,00,000 के आसपास अच्छा जो है अटकता दिखा। तो यहाँ पे अगर जितनी बाइंग कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये एक बड़ा उछाल के लिए तैयार हो सकता है, हिस्टोरिकली अगर डाटा या हिस्टोरिकली चीज़ें चली। तो ये लगता है कि अगर 83-85,000 डॉलर सपोर्ट है, 90 to 93,000 94,000 डॉलर सपोर्ट है, और $1,00,000 रेजिस्टेंस है, 1,00,000 से 1,02,000 रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो $1,10,000 का हम अगला टारगेट देखते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन को लेके लगता है। लेकिन हम आपसे यही सिचुएशन की बात करते हैं और हमेशा बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करना चाहिए। और ये इसीलिए चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो 20-50% कोई 20-20 25-25% कोई कॉइन अगर टूटे हुए हैं, और मान लीजिए आपका 4-5 गुना हो गया था, और अगर आप प्रिंसिपल निकाल लेते या प्रॉफिट बुक कर लेते, तो वो 25% का नुकसान नहीं होता ना। अब ज़्यादातर लोग क्या सोच लेंगे, यार वो जल्दी से रेट आ जाए और मैं उसके अंदर से निकल जाऊँ। ये होता है, और यही चाहते हैं बड़े बड़े लोग या मैनिपुलेटर्स की भैया आप मार्केट में जल्दी से जल्दी निकलें ताकि उनका रास्ता क्लियर हो। लेकिन समझदारी यही कहती है, अगर आपका कॉइन अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करना चाहिए। और ये हम हमेशा बोलते हैं। शायद आज आपको जब मार्केट क्रैश की है, कई लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा होता, काश हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते या कम से कम अपना प्रिंसिपल तो निकाल ही लेते। लेकिन दुखी कौन है जो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। 20% अगर मार्केट क्रैश करी है और 5x की भी आपने लीवरेज ली हुई है, तो आपका माल हो गया होगा उड़। 10% वाले, 5% वाले भी यहाँ 5 गुना 5x वाले भी नहीं बचे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भैया फ्यूचर जो है ट्रेडिंग है वो स्टॉप लॉस के बिना कर रहे हो तो बहुत रिस्की है। हम तो बल्कि प्रेफर ही नहीं करते आप ये सारी चीज़ों में पढ़ो। स्पॉट में हो, अब यहाँ से ऊपर गया 20-25% नीचे आ गया, तो कोई सेहत पे असर पड़ा? अगर आपको पता है कि यार अगला 1-1.25 साल अच्छा करता दिख सकता है। बाकी डिसाइड आपको करना है, सिचुएशन जो आपके साथ है वही हमारे साथ है, बस थोड़ा सा समझदारी हमें दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है। हालात बुरे हैं लेकिन हमारा साथ बना रहना चाहिए, और साथ बनाए रहने के लिए हमें पता तो चलनी चाहिए कि भैया सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, और मुझे लगा कि यार मेरे भाई बहन परेशान होंगे तो वीडियो सबसे पहले बनाई जाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अब बात आती है कॉइन्स की। कॉइन्स से पहले आपको देखनी पड़ेगी बिटकॉइन की डोमिनेंस। और अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखता हूँ तो 55% से वो 57% दिख रही है। यानी कि बिटकॉइन भी गिरा है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स उससे ज़्यादा रफ्तार से गिरे हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन 5-7% गिरा है तो ऑल्ट कॉइन्स 20-20 25-25% गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। हमने सिर्फ कह लीजिए ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। 20-25% गिरना कॉइन्स का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह है। लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले इथेरियम को अगर देखते हैं तो आपको पता ही है 3500 और 3350 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। $4,000 पे एक फिबोनाची की रेशियो थी 0.786, वहाँ इसको रेजिस्टेंस थी और वहाँ से ये पार नहीं कर पाया। तो आप कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3350 के आसपास मिलती है, फिबोनाची की 0.618। जब तक इसके ऊपर है नथिंग टू वरी। लेकिन बिटकॉइन थोड़ा सा क्रैश किया है। जब आपको कोई न्यूज़ ना हो और ऐसी चीज़ें हो, USDT मिंट हुए हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हों, तो आप समझ सकते हो ये क्यों होता है। USDT मिंट हुए,
मार्केट के अंदर यहाँ पे हम डिप में बाइंग कर सकें। और यही चीज़ अभी हमें होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि माल सिर्फ बटोरने की कोशिश की जा रही है। और अगर यहाँ पे जब तक ये मेंटेन करता है तो हमें कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए इथेरियम के अंदर भी। और अगर 33-50 पे आ जाए तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। $4000 जब आप देख लीजिएगा 2-4 दिन में सारी मार्केट ये रिकवर करते दिखेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे और कॉइन्स की, तो यहाँ कौन कौन से कॉइन्स हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, और उसमें से अगर हम सिंपल सी बात है, नियर प्रोटोकॉल $6 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $5.4 के आसपास मिल जाए तो छोड़िएगा मत। ये कॉइन बड़े कॉइन्स में से आता है और कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है जितना दूसरे कॉइन से हमने उम्मीद की थी या जो कर चुके हैं। और लेकिन ये कॉइन जो है अभी भी वहीं टिका हुआ है, तो इस कॉइन पे फोकस किया जा सकता है। एक अच्छी एंट्री का मौका यहाँ पे भी दे रहा है $6 के आसपास, और $5.45 के आसपास मिल जाए तो छोड़िएगा मत। ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, लेकिन ये $7.5 से $8 शॉर्ट टू मिड टर्म में भी अगर प्रॉफिट दे के चला जाए, हमें लगता है ये $10 से $13 का भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में, और अपने ऑल टाइम हाई $20 के आसपास छूने का भी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पाइथ नेटवर्क जहाँ से चला था वहीं आ गया है, और अगर ये 0.338 या $0.4 के नीचे मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री दे रहा है। अगर एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री $0.35 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये आपको अच्छा करता दिख सकता है, और ये भी यहाँ से क्विक बाउंस किया तो 20-25% तो डिप में ही फ़ायदा दे के जा सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, SEI, SEI जैसे सुई है ऐसे है SEI। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर $0.54 के आसपास इस टाइम पे चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री अगर मिल जाए $0.45 के आसपास यानी 45 सेंट, वहाँ बनाने की कोशिश कर सकते हो। इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करता दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ से 15-20% रिकवरी करना इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं लगती है। पोल्का डॉट $8 के आसपास आ गया, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। एक एंट्री $6.5 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। लगता है कि पोल्का डॉट 2.0 आए या बुल रन के अंदर देखते हैं तो ये भी अच्छा करता दे सकता है। जो दूसरे कॉइन्स इसको कंपेयर करते हैं कुछ खास नहीं किया, तो इसके अंदर भी उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर ये आपको $11 से $15 भी शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो $25 से $30 का पोटेंशियल अपने ऑल टाइम हाई से आधे का तो ये भी पोटेंशियल रखता है जाने का। अगर मैं बात करता हूँ टोन कॉइन की, अभी ये बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं और इसने कुछ खास किया भी नहीं है। $5.5 के आसपास ये चल रहा है। यहाँ पे एंट्री और एक $4.8 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। एक यूज़ केस तो निकल के आया ही है, टैप टू अर्न की हाइप बनी थी तब इसका एक अलग ही ऑरा चल रहा था, लेकिन इसके अंदर भी लगता है कि ये एक पोटेंशियल रखता है कॉइन, और एक यूज्ड केस तो ये है ही। अगर मैं बात करता हूँ फेच AI FET जिसको हम कहते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो जिस रेट पे है $1.6 के आसपास ये यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिले तो एक एंट्री बनाई जा सकती है आने वाले टाइम के, और एक एंट्री $1.4 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पर इसके अंदर भी लगता है कि एक स्पाइक ड्यू है आने वाले टाइम के अंदर। AI का जब चलेगा सिस्टम तो ये भी आपको अच्छा करता दे सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। शिबा इनू की बात करते हैं, 2600-2500 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। और बहुत सारे कॉइन्स हैं, XRP की बात करते हैं, ADA की बात करते हैं। ये कॉइन ऑलरेडी 3-3, 4-4 गुना अगर जो बढ़ चुके हैं उनके अंदर थोड़ा सा बचना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग करने पर फोकस करना चाहिए। डॉज पे प्रॉफिट बुकिंग करने पर फोकस करना चाहिए, ना कि एंट्री बनाने पर। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम हमेशा वही बात कहते हैं, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। सिचुएशन कैसी भी हो हम बस आपका साथ देने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो आपके साथ बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका पैसा है तो आपकी रिसर्च आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना बिल्कुल मत कीजिएगा कुछ भी करने से पहले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। घबराइए मत, सिचुएशन कैसी भी हो, बस यहाँ पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है और क्या हो रहा है उसको ध्यान रख के अगर थोड़ा सा अच्छे से दिमाग से स्ट्रेटेजिकली काम करोगे तो यहाँ से 2 पैसे कमाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।